हेलो दोस्तों, राधे राधे। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक परसेंटेज के बारे में जाना था और आज के वीडियो में हम परसेंटेज के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो कल की जो बेसिक क्लास थी उसी क्लास से हम कुछ क्वेश्चन को रिलेट करके आपके सामने लाए हैं। देखिए, यह है 57 सही 1/7%। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 50% प्लस 7 सही 1/7%। 50% में 7 जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7% आएगा। और दोस्तों 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, है ना? कल की क्लास में आप देखे थे। और 7 सही 1/7% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। 1/14 कल की क्लास में याद किया है। तो देखिए, 1/2 और 1/14 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 14 और 2 का एलसीएम 14, 2 से 7 बार में 1, 7 और 1 8/14 काट लेते हैं। 2 से 4 बार में, सॉरी, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4/7। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। देखिए, 102 सही 1/2% को कैसे करेंगे? 102 को लिखेंगे 100% प्लस 2 सही 1/2%। दोस्तों 100% में 2 ऐड करेंगे तो 102 सही 1/2% आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तो 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब 1 प्लस 2 सही 1/2% का मतलब 2 सही 1/2% को निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 सही 1/2%। आप लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 और 1 जोड़ेंगे 5/2। % हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 5 से काट लीजिए 20 बचे 100, मतलब 1/40 आएगा। 2 सही 1/2% होता है 1/40। अब 40 और 1 का एलसीएम 40, 40 प्लस 1 कितना होगा? 41 सही 41/40। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, 1037 को लिख सकते हैं 1000% प्लस 37 सही 1/2%। 1000% का मतलब क्या हुआ? 1000% का मतलब कैसे निकालेंगे? 100% का मतलब होता है 1, तो 1000% का मतलब क्या होगा? 10 होगा। 100 में 10 से गुना करेंगे तब 1000 आएगा। तो 1000% का मतलब 10 प्लस 37 सही 1/2%। कल की क्लास में याद किए होंगे कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12 सही 1/2%, है ना? तो 3/8 अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/8 आएगा। 12 तिया 36, 3 36 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और बटा कितना? 2। इसको जो भागा देंगे तो 36 सही 2 से 3 में डिवाइड देंगे तो 1/1/2। 36 में 1 जोड़ेंगे 37 सही 1/2%।
मतलब 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। इसका मतलब मान कितना लिखेंगे 3/8। 8 और 1 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 8 आएगा, यहाँ 80 प्लस 3 83 सही 83/8। तो दोस्तों जो कल की क्लास था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों आप इसे किस तरीका से लिख सकते हैं, तो 29 को लिख सकते हैं 20% प्लस 9 सही 1/11%। 20% का मतलब कल बताए थे 20% होता है 1/5 प्लस 9 सही 1/11%, 1/11 होता है। अब इसको 5 और 11 का एलसीएम कितना आएगा 55, 11 प्लस 11 5 बार में, 11 में 5 जोड़ेंगे 16/55। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। 49 सही 1/11% को क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं दोस्तों 40% प्लस 9 सही 1/11%। 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 सही 1/11% आएगा। दोस्तों 40% का वैल्यू कल बताए थे, आप जानते हैं दोस्तों को 20% का मतलब होता है 1/5। तो 40% इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है 40%, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 2/5। 40% कितना होगा दोस्तों 2/5 होगा, है ना। प्लस 9 सही 1/11% अभी ऊपर लिखे थे, कितना होता है 1/11 होता है दोस्तों। 5 11 का एलसीएम 55 आएगा, है ना। 11 दूना 22 प्लस 11 5 बार में 55 लगेगा, है ना। 22 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 27/55 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 502 सही 1/2%, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 500% प्लस 2 सही 1/2% कहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। 500% क्या होगा, तो 500% कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। 100% का मतलब होता है 1 होता है, तो 500% का मतलब 5 होगा। 500% को क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 सही 1/2% का मतलब होता है 1/40, है ना। 40 और 1 का एलसीएम 40, 200 प्लस 1 आएगा, 200 में 1 जोड़ेंगे 201/40। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट में दिया रहेगा दशमलव में तो उसे किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरीका से आया होगा। अब हम आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कुछ क्वेश्चन को किया है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी हम लेकर आए हैं और उन सारे क्वेश्चन को करते हैं। आइए हमारे साथ दोस्तों। 1537 से ही 1/2%, आप इसे लिख सकते हैं 1500% प्लस 37 सही 1/2%, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1500 में 37 जोड़ेंगे 1537 सही 1/2%।
दोस्तों आपको पता है 100% एक के बराबर है, तो 1500% 15 के बराबर होगा। 1500% 15 के बराबर होगा, प्लस 37 से ही 1/2% 3/8 होता है। 8 में 1 का एलसीएम 8, 120 प्लस 3, 120 में 3, 123/8। कितना इजी है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 900% प्लस 2 सही 1/2%। 100% 1 के बराबर, 900% 9 के बराबर, 2 सही 1/2% 1/40 होता है दोस्तों। 40 1 का एलसीएम 40, 1 से 40 9, 360 प्लस 40 से कम 40, 360 में 1 जोड़ेंगे 361/40। फिर ये देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1802.5%। दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 1800% प्लस 2.5%। बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% 1 के बराबर, 1800% 18 के बराबर, प्लस 2.5% 2.5% होता है 1/40। नीचे 1 करेंगे, 1 और 40 एलसीएम 40 आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 720 प्लस 1 आएगा कितना, 721/40। उसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन है 625 ऑफ 20% प्लस 20 ऑफ 625%। दोस्तों आप बहुत आसान से क्वेश्चन बना सकते हैं। बोलेंगे 625 मल्टीप्लाई 20% प्लस, इस परसेंट को आप यहां भी लगा सकते हैं, उतना ही बात पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 20% मल्टीप्लाई 625, 625 20% 1/5 प्लस 20% 1/5 मल्टीप्लाई 625। 5 से कट करेंगे, 12 25 60, 5 125 आएगा। यहाँ भी कट करेंगे, 5 से 12 25 60, 25 25 125 आएगा। 125 में 125 जोड़ेंगे 250। कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा अगर आप सीरीज से आप इस वीडियो को देखेंगे। मेरा ये वादा है कि आपका परसेंटेज इस तरीक़ा से मजबूत हो जाएगा कि आपका परसेंटेज का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 937 सही 1/2% ऑफ 48 प्लस 907 सही 1/7% ऑफ 21। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, ये सारे बेसिक मैं आपको बताते आ रहा हूं सीरीज बाय सीरीज, धीरे धीरे।
और उसी प्रकार से आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और परसेंटेज चैप्टर पर अपना कमांड बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। आप 937 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं 900% प्लस 37 सही 1/2%। 937 को 900% प्लस 37 सही 1/2%। 37 में 900 जोड़ेंगे, 937 सही 1/2% आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे गुना 48 प्लस 907 को उसी प्रकार से लिखेंगे 900% प्लस 7 सही 1/7% मल्टीप्लाई 21। मेरे प्यारे बच्चों, 100% होता है 1 के बराबर, तो 900% होगा 9 के बराबर। तो 900% को 9 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 37.5% को क्या लिखेंगे? 37.5% होता है 3/8। 1/8 होता है 12 सही 1/2%। तो 3/8 करना है, 12 36 सही 3/2%। अब फिर से इसे तोड़ेंगे तो 36 सही 2 से 3 में भागा लगाएंगे तो 1 सही 1/2% आएगा। 36 में 1 जोड़ेंगे 37 सही 1/2%। मेरे प्यारे बच्चों, तो 37 सही 1/2% का मान कितना होगा? 3/8 मल्टीप्लाई में 48 है। उसी प्रकार से 900% 9 के बराबर, 7 सही 1/7% होता है 1/14 मल्टीप्लाई 21। इसको एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 72 प्लस 8 से 3 मल्टीप्लाई 48 प्लस इसे करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, 14 सही 14 से 9 बार में 126 प्लस 14 से 1 बार में मल्टीप्लाई 21। मेरे प्यारे बच्चों, 72 में 3 जोड़ेंगे 75/8 मल्टीप्लाई 48 प्लस 126 में 1 जोड़ेंगे 127/14 मल्टीप्लाई 21। आप देखेंगे इसे काट लेंगे, 8 से 6 बार में कटेगा। हाँ, ये कट जाएगा 2 सत्ते और 2 तिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा? 75 के 6 से गुना 6 5 30, 6 7 42, 42 और 3 45 प्लस 321/2। इसे हल कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 450 प्लस 2 से लगाएंगे 19 दूना 38 आएगा 190.5। जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 640.5 इतना आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। आप अगले क्वेश्चन को देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? 7200 मल्टीप्लाई 33 सही 1/2% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% क्या होगा? देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप इसे बनाते हैं। 7200 मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% को लिखते हैं 1/3 होता है।
मल्टीप्लाई, के का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से ही 1/4%, 4 तिया 12 में 1 जोड़ेंगे 13/4, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 17 दूना 34 और 1 35/2, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो कटता है उसे काट लीजिए, 2 जीरो यहां कट जाएगा, 3 से 24 तिया 72, 4 से 4 छके 24, 2 से 2 तिया 6, यहां काट लीजिए, 7 पचे 35, 20 पचे 100, और नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 तिया 39, 39 गुना 7 ऊपर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 39 गुना 7/20, 9 सत्ते 63 की 3, 7 21 और 6 27/20, भाग लगाएंगे, 20 से एक बार में 20 तिया 60.65%, 13.65%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आप आसानी से बना पा रहे हैं। इसी प्रकार से परसेंटेज में स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करेंगे, और ठीक क्वेश्चन करने से पहले उसके बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, और ये सारा आपका सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपका आता रहेगा। ये जो सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन लिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खुद से रिसर्च करता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठे, आपका परसेंटेज इस चैनल पे इस तरीका से पढ़ाया जाएगा कि किसा भी एग्जाम हो आपके सामने, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से हल कर पाएंगे। आइए बच्चे, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं क्वेश्चन को हल। मेरे प्यारे बच्चों, भाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? आप सबसे पहले यहां देख क्या रहे हैं कि सारा सेंटीमीटर में ऑप्शन आपका दिया गया है, और ये किलोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और फिर ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और इसका कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों? 34%। परसेंट हटाने पे नीचे 100 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 आपका कट जाएगा, 34 को 12 से गुना करेंगे, 12 चौके 48 के 8, 12 तिया 36 और 4 40, पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, इतना सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। कितना आसान से आप ये क्वेश्चन को हल कर पाए हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज भाट परसेंट ऑफ अ डे। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि का दिन एक दिन का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह देख रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट को लिखेंगे 1 घंटा, और ये 45 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 15 तिया 15 चौके, 1 घंटा प्लस 3/4 घंटा जोड़ेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/4 घंटा।
और मेरे प्यारे बच्चों एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। 24 घंटा, तो ये 24 घंटा का कितना परसेंट है? 24 घंटा का 7/4 कितना परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों 7/4 मल्टीप्लाई नीचे 24 मल्टीप्लाई 100, 4 से 25 बार में 25 सते 175/24। अब ये 24 से 175 में डिवाइड दे लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24 सते 68 से 168, ये बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। पॉइंट लगाए कि 0 2 बार में लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखें 2 बार में लग रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 जो है ये ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 आना चाहिए। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ए या तो बी होगा। अब 70 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 48 लगाएंगे, बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 और यहाँ भी 2, पॉइंट से 1 0, 9 बार में 216 लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कटने पे 4, यानी 7.29% कौन ये लगभग मेंशन आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखें कि क्वेश्चन को कितना आसान से आप बना पा रहे हैं। अब जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे, आपको बहुत आसान लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पे अभी नया हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और इस चैनल पे पूरा कंप्लीट परसेंटेज पूरा मैथ का कोर्स आपको दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत आपका धन्यवाद चैनल पे आने के लिए।